जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण भगवान की जय। जो दिशाओं में जो डायरेक्शन होती है एज पर वास्तुशास्त्र, अपन ये देखते हैं कि जो मुख्यतः जो दो दिशाएं, पूरब और पश्चिम, इसमें वास्तुशास्त्र को अपन बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में छुपता है। सूरज जो होता है वो पूरब से उगता है और पश्चिम में छुपता है। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे आप मुझे सुन रहे हैं। वास्तुशास्त्र जो है, आप ये मान के चलिए, एक इलिटरेट, एक नास्तिक आदमी, एक कोई व्यक्ति जिसको कोई भी समझ नहीं, मान के चलिए, अगर वो पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे अगर ये मेरा उपाय करे कि जो सूरज है वो पूरब से उगता है और पश्चिम में छुपता है, उसका कोई भी कैसा भी, मतलब आप मान के चलिए, कैसा भी उसका खराब से खराब बाय बैड लक अगर उसका वास्तुशास्त्र बिगड़ा हुआ है, तो जैसा मेरा ये जो इसमें जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके पीछे जो ये पोस्टर लगा हुआ है, ये पोस्टर स्वामीनारायण भगवान के जो हैं प्रमुख स्वामी महाराज का है। तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति, छोटी सी बात कही है मैंने कि पूरब दिशा से तो सूरज उगता है और पश्चिम में छुपता है। आप देखिएगा कि प्रमुख स्वामी महाराज ने जो हैं, आप किसी अपने आसपास भी किसी से पूछेंगे कि जो ये व्यक्ति थे, इन्होंने क्या कार्य किया, मतलब एक सिंपल सा टेस्ट है, किसी भी अननोन से राह चलते किसी से पूछेंगे तो वो आपको सर्च करके, आजकल तो हैंड पिकिंग वाले मोबाइल हैं, क्योंकि मैं जो गैजेट अभी शुरू किया है, तो उसमें जो है आप प्रमुख स्वामी महाराज की जो जीवनी है कि उन्होंने क्या कार्य किया, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो वास्तुशास्त्र है वो आप अपनी जेब में डाल लीजिए, टू से। और मतलब आप ये मान के चलिए कि किसी व्यक्ति ने निस्वार्थ भाव से कोई ऐसी सेवा करी। अच्छा चलिए मान लीजिए किसी से इतना भी नहीं है कि जो से, कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि कई बार वो कम पास सा लेते हैं, वो डिग्री देखते हैं। मुझे बड़ी एक आश्चर्य होता है कि व्यक्ति को अपने स्थान पे पूरब और पश्चिम का भी जो है ज्ञान नहीं है। और कई बार वो व्यक्ति मुझे पूरब का पूरा वैदिक ज्ञान और पाश्चात्य की पूरी संस्कृति बता देता है, और मुझे ये भी कहता है कि पंडित जी आपको कुछ नहीं आता है। तो मैं मान लेता हूँ भाई ठीक है, बट जो मैंने ये बात कही है, आई कम टू माई पॉइंट, क्योंकि मैं क्या है कि पॉइंट मेरा छूट जाता है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने जो किया, और उनकी जो स्पीड जिसे कहते हैं कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में जो उन्होंने बनाया, जो मंदिरों के लिए जो उन्होंने कार्य किया, वो जीवनी मनुष्य को एक बार जो है
चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कोई कोई सा भी हो, इसमें सब सब इंक्लूड हो गया। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे अपन जैसे कोई नेगेटिव चीज़ है कुछ ऐसी है, तो अपन छोटे बच्चों को या महिलाओं को, या जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या मान लीजिए कोई बूढ़ा आदमी है, या कोई अपराधी है, या मान लीजिए कोई गरीब, कुछ भी है मान लीजिए, या मान लीजिए किसी में सोच कम है, तो उसे हम उसके सामने कोई चीज़ करते बात नहीं करते किसी की। मगर प्रमुख स्वामी महाराज की अगर आप बात करें, और मैं कह रहा हूँ अगर आप जितना आपका रेडियस से लेकर डायमीटर हो, जैसे कई बार आ जाता है किसी में जैसे जात पात आ जाता है, किसी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई ज़्यादा ज्ञानी होता है, तो मैं कह रहा हूँ किसी से भी अगर छोटा सा भी अगर ये सुने, तो व्यक्ति का 100 नहीं 200% जो है वास्तुशास्त्र ठीक हो जाएगा। और होता क्या है, जैसे आई मीन टू से, जैसे अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो पोस्टर है ये हमने कहीं ऐसे स्टॉल से लेके इसको पिक नहीं किया, मैं कहीं से लाया था, तो किसी ने कहा नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे, और स्टूडियो से क्लिक करके ऐसे नहीं ऐसे ऐसे लगाना है। और जिस व्यक्ति ने किया, फिर मुझे बाद में मालूम चला कि ये तो बहुत बड़ा, तो कहने का मतलब ये होता है कई बार हो जाता है व्यक्ति से, कई बार जैसे भूल हो जाती है, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति अपने घर में बहुत घंटियाँ बजाता है, टिन टिन टन, ओ मतलब उससे पूछा नहीं, वो अपना जो है विवरण चालू हुआ नहीं। तो आप समझिए इस चीज़ को। और हाँ, इसमें एक चीज़ ये भी है कि इस व्यक्ति की जो सोच थी या जो भी था, वो मतलब अब ठीक है, पंडित जी ने तो 2 ही किताबें पढ़ी थी छोटी सी, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी हो ना, वो भी एक बार जो है, मतलब मैंने ये किया है कि किसी अननोन से आप पूछें, तो इसमें ये लगेगा कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति से जो है भूल हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि तसल्ली, धीरज, शांति, ये बहुत शब्द बहुत आसान होते हैं कहने, बट जब किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो वो वही जानता है। और जैसे जो एक शब्द आता है, जैसे कलह बोलते हैं, क्लेश बोलते हैं, ग्रह क्लेश, जो भी कुछ होता है, अब एक साधारण सा व्यक्ति कहता है ये कोई समस्या ही नहीं, बट जिसके होता है वो जानता है। भाई भाई का जब झगड़ा होता है तो ऐसा लगता है जैसे दूध का जो टोप होता है वो उफान मार। तो प्रमुख स्वामी महाराज का जो है, अच्छा इनके जो फॉलोवर्स हैं और जैसे जो हैं, समझने और सोचने वाली बात है इसमें, वरना अपनी डपली अपना आराम, ऐसा होता है ना। अच्छा, इसमें होता ही है कि उत्तर और दक्षिण, आप समझिए, जब पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे वास्तुशास्त्र की जब बात चल रही है, उत्तर से दक्षिण, मैंने दिशा पहले पूरब और पश्चिम बोली है भाई, आपको ऐसा लगे। इसमें होता क्या है कि जब व्यक्ति नेचर के पास आता है इन मॉर्निंग आवर्स, जब ये चिड़िया वड़िया चेंचती हैं तो एनर्जी का फ्लो ज़्यादा होता है, उस वक्त समझे तो वो अपनी जो समस्या है, उस समस्या का वो जो समाधान है वो आराम से जो है इजीली वो कर सकता है। अब होता ये है कि जैसे कई बार व्यक्ति नेगेटिव एनर्जीज के फ्लो में आ जाता है, और ऐसा हो जाता है, तो इससे जो है वो व्यक्ति, भाई वास्तु जो शास्त्र है वो सभी धर्मों के लिए, सभी रिलीजन के लिए और सभी आयु वर्ग के लिए नेगेटिव एनर्जीज़ के फ्लो, जिसे कहते हैं ना अपन, कोई तूफ़ान आया या कोई चीज़ ऐसी आई या कोई व्यक्ति ऐसा आया जिससे हम इतना प्रभावित हुए कि उसके हम उसी में बह गए,
तो मैं कहता हूँ कि इसमें उससे जो निकलने का जो तरीका है वो ये है कि प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसे पिलर लगाए कि इनके लगाए हुए जैसे किसी खंबे के भी आदमी अगर पास खड़ा हो तो वो आए हुए भंवर और जो तूफान है उससे वो बच सकता है। बाकी तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब किसी की साउथ ईस्ट में अगर किचन डिस्टर्ब है तो कचौड़ी चमची की लड़ाई, जैसे अपन कहते हैं पर जैसे जो छोटे छोटे पार्टीशन होते हैं कुछ होते हैं, या मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, या कोई ऑलरेडी कोई फैक्ट्री में डिस्प्यूट होता है, या कोई जॉब में डिस्प्यूट होता है, या कुछ भी है। और जैसे कई बार किसी की जो जॉब है उसमें इतना स्ट्रेस होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ तो आप कह रहे मतलब यहाँ तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि उसका जो समाधान है, आई कम टू द पॉइंट, आप जीवनी अगर किसी व्यक्ति की पढ़ें तो एक बार पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे पंकज शर्मा की बात माने